देखो, हम सब त्योहार मनाते हैं। त्योहार आता है, मन में उमंग जोश उत्साह भरता है। त्योहार हम बहुत हंसी खुशी से मनाते हैं और त्योहार के दिन हम बहुत ज़्यादा ही प्रस्फुटित और रोमांचित फील करते हैं। माँ सरस्वती आती हैं हमारे मन को अंधकार को दूर करने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि माता की सिर्फ एक दिन पूजा कर लेने से क्या हमारे मन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। बच्चा पढ़ता है, बच्चा सालों भर पढ़ता है और साल में एक बार फिर एग्जाम होता है जो बच्चे के साल भर के परफॉर्मेंस को चेक करता है कि बच्चा साल भर कैसा पढ़ा। हम लोग देखो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं। लेकिन ये जो माँ आती है ना, ये हमारे अंदर की पॉजिटिविटी को चेक करने आती हैं कि साल भर हमने अपने ऊपर कितना काम किया। हमारे मन में जो निगेटिविटी जमा होती है ना, वो हमें डेली 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 क्लीन करना है, एसाइड करना है। तब हमारा मन शुद्ध होगा, तब हम रियल में प्रकाशमान होंगे, हमारा मन जो है ज्ञान से भर पाएगा। हम देखो पूजा पाठ का क्या मतलब समझते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल पूजा समझते हैं। हमने फूल माला धूप अगरबत्ती चढ़ा दिया, 2 केजी लड्डू खिला दिया, सबको बांट दिया, प्रसाद वितरित कर दिया। हम सोचते हैं अब हमारा सारा काम हो गया, अब बाकी सारा काम माँ करेंगी क्योंकि हमने दिन भर इतना मेहनत किया है, भक्ति भाव से पूजा पाठ में लगा है। देखो ये जो सारी एक्सटर्नल चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये मन को सुकून और शांति देती हैं। आपको समाज में एक अच्छी सी प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में लोग आपको मान सम्मान देते हैं, पहचान देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कभी भी आपके आत्मा में सिंक नहीं होंगी। आपका जब मन खुद इन पॉजिटिव बातों पे काम करना शुरू होगा तभी आपके जीवन की दिशा और दशा बदलेगी। इसलिए जब भी कोई आप ज्ञान की बातें सुनते हो ना, उसको अपने आत्मा में सिंक करो। जब आपकी आत्मा एक्चुअल में प्रकाशवान हो जाएंगी, ज्ञान वहाँ से फूटता है। बच्चा भगवान के पास, माता के पास अपने किताब को, कॉपी को, सारे जो पढ़ाई के सामान है बहुत अच्छा से रख दे, उससे क्या उसको ज्ञान हो जाएगी। ज्ञान उसको तब होगी जब बच्चे ने उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझ के पढ़ा और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको वो सॉल्व कर रहा है, तभी उसका ज्ञान होगा, तभी वो जीवन में आगे की तरफ बढ़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चा को अपने ऊपर डेली काम करना है, मतलब उसे डेली पढ़ना है। इंसान के ऊपर भी यही चीज़ होता है, हमारे ऊपर भी यही नियम लॉ यही चीज़ काम करता है। हम जब डेली 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 अपने मन के अंदर पॉजिटिव विचार भरेंगे तब एक समय के बाद पॉजिटिविटी हमारे जीवन का पार्ट बन जाएगा। हम बोलेंगे, सोचेंगे, कुछ करेंगे तो वो हमारे पॉजिटिविटी हमारे हर एक्शन में रिफ्लेक्ट होती जाएगी। और देखो समाज में, परिवार में, परिवेश में हम जहाँ रहते हैं ना, 2 प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, जिसका सोल पॉजिटिव होता है, इसलिए इनको पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव बुक्स, पॉजिटिव फ्रेंडशिप अच्छी लगती हैं। और एक तरह के लोग होते हैं नेगेटिव, जिन्हें हम डेविल और डेमनिक शक्ति के लोग कहते हैं। इस तरह के जब भी लोग होंगे ना, ना तो ये पॉजिटिव बातें करेंगे, ना इन्हें कोई उत्साहवर्धक बातें अच्छी लगेंगी। ये इन सब चीज़ों को दरकिनार करके कहेंगे कि हम हंसी खुशी से नाच गाना करके जीने आए हैं, मौज मस्ती करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, भाषण सुनना, किताबी बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब वेद की बातें जो है वेद में ही अच्छी लगती हैं, हमारे जीवन में अच्छी नहीं लगती है। अब देखो आपको जीवन में खुद उठना है, आपको अपने जीवन का रास्ता खुद तय करना है। ये आपको सोचना है कि हम जीवन में कैसे उठें, मेरा मन कैसे प्रकाशित हो, ना कि दूसरे पे आप डिपेंडेंट रहो। आप देखो शुंभ निशुंभ जो था ना, दानव था, वो माँ दुर्गा को ना पहचान सका। रावण माँ सीता को ना पहचान सका कि माँ जगदम्बा के रूप है, और कौरव द्रौपदी को ना पहचान सका और अपना खुद अंत कर लिया। इसलिए अगर कोई आदमी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, मान सम्मान नहीं देता, तो आप दूसरे से बेग करना, भीख मांगना छोड़ो। आप खुद देखो कि आपका मन किस स्थिति में सबसे ज़्यादा खुश है, अपने मन को खुद आप प्रकाशित करना सीखो। आप देखो माँ सरस्वती जो है ना, हमें सबसे बड़ी शक्ति देती है, निर्णय लेने की शक्ति देती हैं। अभी तक हम औरों पे डिपेंडेंट होते थे, हम दूसरे से पूछते थे कि ऐसी ऐसी परिस्थिति चल रही है, हम क्या इस परिस्थिति में निर्णय लें, हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा आदमी जब भी कभी डिसीजन देता है, सलाह देता है, राय सलाह देता है, आपको विचार देता है, वो अपने कैपेसिटी और पोटेंशियल के हिसाब से देता है। सपोज करो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, एब्यूज हो रहा है, बहुत परेशान हो, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, आप झेल झेल के परेशान हो गए हो, आप मानसिक रोगी हो गए हो, आप किसी के पास सजेशन के लिए जाते हैं, वो आदमी बोलता है कि आप एकदम चुप रहिए, सहनशील रहिए, नहीं तो आपकी बहुत बदनामी होगी, हम भी देखिए चुप है। देखो वो आदमी चुप है क्योंकि वो दब्बू है, उसकी आत्मा कमज़ोर है, इसलिए वो सल्क डाउन लो फील कर रहा है और मानसिक रोग से ग्रसित हो गया है सब कुछ झेलते झेलते। लेकिन आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आपको ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि गलत चीज़ें हम क्यों बर्दाश्त करें, पार्शलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, आखिर धरती पे हम भी आए हैं, अपने हिस्से का तो जीवन जीने का मुझे भी पूरा हक है। तब आपके अंदर से ज्ञान निकलती है, और वो ज्ञान कौन देता, माँ देता ही है। माँ सरस्वती देती हैं। इसलिए हम पूजा पाठ, चैंटिंग और जब मंत्र करते हैं तो हमारी आत्मा स्ट्रांग बनती है, हम लाइफ का सही डिसीजन लेना सीखते हैं और अपने आत्मा को मजबूत करते हैं। आप देखो माँ सरस्वती के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में बीना हो, 2 हाथ से वो बीना बजाती हैं, एक हाथ में किताब होता है और एक हाथ में माला होती है। चारों चीज़ें क्या बताती हैं कि जो माला है बताती है कि आपको रहना इसी परिवार परिवेश में, परिवार को छोड़ कर नहीं जाना है। किताब जो है आपके ज्ञान खोलती हैं, और जो बीना वो दोनों हाथों से बजाती है, वो बताती है कि हर परिस्थिति में आपको अपने लाइफ को मधुर संगीतों से खुद भरना है, आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रखना है अपने आप को। जितना ज़्यादा आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे, आपका मन, आपकी आत्मा दुखी होती जाएगी। इसलिए अपने जीवन को अपने हाथों से, अपने जीवन का बीना खुद बजाओ और हैप्पी